आपका डीसीओ आपका आप एक इलाके का डीसीओ कह देंगे आज से। अच्छा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इदारों पे ट्रस्ट डेफिसिट है, परवेज मुशर्रफ पे लोगों को ट्रस्ट था, जब भी तो 4 घंटे में उन्होंने 25 करोड़ रुपए दे दिए। जिन लोगों को आपके आम आदमी ने कहा कि जी सर होगा, वो देखें, मैं उसको चैलेंज फिर नहीं कर रहा हूँ कि वो होगा, बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे रेज किया फंड, इसके लिए किया। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना मुजाहिद भाई, ये तो अनडिबेटेबल है, ये तो है। अब आप यही देख लीजिए कि नैस्डैक ने आपको न्यूयॉर्क में स्क्रीन दी 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के $18,000 चार्ज करते हैं। शाहरुख खान ने अपनी मूवी का प्रीमियर वहाँ पे ऐड किया था, माय नेम इज खान, उसका उन्होंने $18,000 चार्ज किया फॉर 1 मिनट। उन्होंने आपको स्क्रीन दी 1 घंटे के लिए प्राइम टाइम के ऊपर, आप कैलकुलेट कर लें, उसके ऊपर उन्होंने पहले लिखा वेलकम टू पाकिस्तान, 1 आवर इज डोनेटेड टू पाकिस्तान। उसके बाद क्या दिखाया इन्होंने? इन्होंने क्या दिखाया? बिलावल जरदारी, उनकी एक्टिविटीज, प्राइम मिनिस्टर साहब की एक्टिविटीज और सदर पाकिस्तान की एक्टिविटीज और बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें। दिस इज नॉट पाकिस्तान, this was given for Pakistan, for the people of Pakistan, you using it for your party promotion। और उन्होंने सॉरी करके हटा दिया उसको 10 मिनट के अंदर, खत्म हो गया वो मैं चाह नहीं रहा था। अब देखें देवर जी वही शुरू हो गया। अब वो तो शहनाज को देखिए, बात ये है कि जब पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान की ही बात होनी चाहिए, और हम सब पाकिस्तानी हैं। क्या वो पाकिस्तान के इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है? क्या उनके खानदान का अगर नाम आ गया तो कोई गलत बात है? नहीं, गलत बात तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की का अवाम इस वक्त जो है ना, दैट इज द प्राइमरी कंसिडरेशन and the focus should be on Pakistan at the moment, no individual। हम सब पाकिस्तानी। I think the underprivileged should be the focus ना। आप टॉक शोज पे भी आप देखें हम कितना वक्त ज़ाया करते हैं इन नामों पे। आई थिंक हमें यहाँ बैठ के सोचना चाहिए, अब जैसे सब ने कंट्रीब्यूट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट कि जी ये जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसको हाउ डज इट ट्रांसलेट टू एक्चुअल रिलीफ फॉर द गरीब जो भूखा प्यासा ना। अगर ये सवाल इस तरह है कि क्या ऐसा नहीं था कि 342 अरकान असम्बली ये ऐलान करते कि अगर उनके पास ये असासे हैं, उनकी ये आमदनी है, हम उसमें से 5%, 10%, 15% देते, तो लोगों को ख्याल ये होता कि उनके इलेक्टेड पार्लियामेंट में बैठे हुए सेनेटर, कौमी असम्बली के अरकान, प्रोविंशियल असम्बली के अरकान देते। इस तरह का ऐलान नहीं हुआ। कुछ इंडिविजुअल नाम तो जरूर आए, एक रेजोल्यूशन के जरिए। आप ये नहीं समझती थी कि कौमी असम्बली, सेनेट, चारों असम्बलियों में इस तरह का आता, जबकि एक आम आदमी से आप मांग रहे हैं, इंटरनेशनली मांग रहे हैं? शहनाज वजीर अली जी, देखिए, बहुत सारे मेंबर्स जो हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के जो हैं, उन्होंने दिया है अपने जेब से निकाल के ही, अपने इलाके के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने जहाँ पे सैलाब के मुतासरीन हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत इमदाद दी भी है। और मेरे ख्याल में इस तरह की मुतअद्दिद वो मिसालें हैं। अब अगर एक फ़हरिस्त चाहिए तो यकीनन ये फ़हरिस्त भी मेरे ख्याल में छप सकती है। मैं ख़ुद कोई तकरीबन 12 अज़लाम में गई हूँ और बड़ी तफसीलन मैंने वहाँ पे जाके जायज़ा लिया है। एक एक डेढ़ 2 दिन मैं वहाँ पे गुजार के आई हूँ। स्वात से लेके चरसदा, ये नौशहरा, मलाकंड, डेरा गाजी खान, जामपुर, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़ और ये शादात कोट, जाफराबाद, सखर वगैरह। ईद के रोज़ तो मैं ठट्ठा में थी। वहाँ पे जो मैंने देखा वो ये है कि उस इलाके के जो सियासतदान थे, जो नुमाइंदे थे, वो सारे इमदादी कामों में बहुत ही मसरूफ़ थे और बहुत काफ़ी हद तक उन्होंने अपनी तरफ से लोगों को खाना, कुक फूड भी देने के बहुत बड़े बड़े बंदोबस्त किए हुए थे और वैसे भी इमदाद पहुँचाने के लिए। मेरे ख्याल में जो बड़े सवाल हैं इस वक्त, उनकी तरफ थोड़ा सा हमें आना चाहिए। वो ये हैं कि इमदाद जो आ रही है गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से, NGOs की तरफ से, फाउंडेशन, ट्रस्ट और बाहर जो पाकिस्तानी मुकीम है, उसके जो कोऑर्डिनेशन है ना, उसमें कई जगहों पे ये पाया जाता है कि 2-3 तंजीमें एक ही जगह जाके इमदाद दे रही हैं, क्योंकि नज़र आता है कि वहाँ के ज़ाहिर मुतासरीन जो है इनको ज़रूरत है। लेकिन अगर ये तंजीमें जो लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन कर लें, ये मैं नहीं कह रही कि उनको इमदाद दे दें, खुद इमदाद जाके बांटें, लेकिन थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन कर लें ताकि ऐसे जगहों पर इमदाद पहुँचे जहाँ पे और लोग अगर नहीं पहुँच पाए। और कई जगहों पे मैंने ये जाके देखा कि इस्लामिक रिलीफ भी लगी हुई है, 2-3 और फाउंडेशंस और ट्रस्ट और सोसाइटीज़ रज़ाकाराना तौर पे लोग वहाँ पे ही पहुँचे हुए हैं, शायद क्योंकि वो इलाके ज़रा ज़्यादा आसान थे लोगों के लिए कि पहुँचने के लिए। तो अब जो मसले आ रहे हैं वो ये नहीं है कि एतमाद है या नहीं, लोग दे रहे हैं और जो इमदाद पहुँच रही है वो लोगों तक, क्या सारे मुस्तहकीन तक हम सब लोग पहुँच सके हैं अभी तक कि नहीं।
और ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और जो सेकंड स्टेज है इमदाद की, इस वक्त जी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे खाने पीने की अशिया पहुँच चुकी हैं और बाकायदगी से पहुँच गई हैं और अद्वियात भी, लेकिन बच्चों के लिए तालीम का इंतज़ाम अभी नहीं हो पाया, तो या पानी, साफ़ पानी पीने का इंतज़ाम नहीं हो। तो मेरे ख्याल में कोऑर्डिनेशन अगर हो, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही हो सकती है, और बहुत सारी NGOs जो काम कर रही हैं उनको भी ये भी ख्याल रखना चाहिए कि वो सब एक ही इलाके में ना जाएं, जो कि इस वक्त तक होता आ रहा है। ठीक है, क्या ख्याल थी यहाँ तक बात कुछ है? मैं एक और चीज़ यहाँ पे जो बात में वो है स्टेजेस। जैसे हमने रिलीफ की जब बात की, तो रिलीफ में मैं समझती हूँ हमें एक मौका मिला है, क्योंकि एक एक्सेस है टू दिस पीपल और फंडिंग आ रही है। तो पहले तो उनको खाना देना है, पानी देना है, उसके बाद आई थिंक सेहत, हेल्थ इज़ द बिगेस्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, क्योंकि उनको कभी ज़िंदगी में टीके नहीं लगे, हेपेटाइटिस के टीके नहीं लगे, टाइफाइड के टीके नहीं लगे, पोलियो के ड्रॉप्स, आई मीन ये चीज़ें पहले नेक्स्ट देखनी है। देन यू गो टूवर्ड्स रिकन्स्ट्रक्टिव, स्कूल्स, अस्पताल। सबसे पहले तो जैसे अब ये जितने भी IDPs हमारे आए हुए हैं शहरों के अंदर, इनको ऑफ कोर्स वी हैव टू सस्टेन, उनका खाना पीना चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ हेल्थ कैंप्स कि जी जो इनके मेडिकल चेकअप्स कभी ज़िंदगी में नहीं हुए इनके बच्चों के, ख़वातीन के, सारे इनके करवाएं जितना हम करवा सकते हैं, बिकॉज आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपके पास डॉक्टर्स का एक्सेस भी है, और ये लोग भी आए हुए हैं। अच्छा, जैसे फॉर इंस्टेंस अगले हफ्ते हम कैंप लगा रहे हैं हेपेटाइटिस B and C का, जहाँ पे स्क्रीनिंग एंड देन इनॉक्यूलेशंस होंगे सारे। अब उसके थ्री डोसेज होते हैं। इधर से आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ आप I am doing people in Jacobabad right now. I can follow them to Jacobabad the month after and the month after. तो एक डेटाबेस बना सकते हैं हम, जैसे नादरा की बात की ज़ेबा ने, तो हम अब एक हेल्थ डेटाबेस भी बनाना शुरू। आपको पता है हमारे पास इस मुल्क में एक कैंसर रजिस्ट्री नहीं है, डेटाबेस एक बनना चाहिए हेल्थ का ओवरऑल, ताकि जो लोग काम भी करना चाह रहे हैं उनको पता तो हो कि किस इलाके में कितने लोग हैं। ऐसा नहीं कि इस सैलाब ने ये भी तो किया ना कि जो हमारी मैं तो बरसों की नहीं सदियों की पसमानदगी भी तो सामने ले आया ना, जो इंटीरियर से इंटीरियर बलूचिस्तान, जैकोबाद, शायद कैमरे इतने थे, मीडिया इतना था, ऐसा भी तो है ना कि ये पसमानदगी भी ज़्यादा सामने आ गई है इस सैलाब की वजह से। कुछ तरह से तो मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। सब कुछ ही सामने आ गया है ना, क्योंकि जो कुछ मालूम था लेकिन सुना हुआ था वो सब कुछ बिल्कुल नजरों के सामने आ गया है कि क्या हुकूमतें करती आई, चाहे सिविल थी या फौज थी या जो हुकूमत नहीं, हर इंसान को अपना अपना रोल अदा करना होता है, हर इंसान को अपना कंट्रीब्यूशन करना होता है। मतलब एक कौमी फर्ज होता है हर पाकिस्तानी का। हम सिर्फ गवर्नमेंट को या NGOs को या किसी को, सियासतदानों को नहीं कह सकते। जब तक हम अपना काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें क्या हक कौन से हम किसी और। हमारे साथ रहिएगा। ज़ेबा बख्तियार, इमरान इस्माइल, अतीका ओढो और शहनाज अली से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्तान में एक बार फिर मुजाहिद बरेली आपको खुशामदीद करता है, और यकीनन शहनाज अली जो हुकूमत पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज़र हैं, फिर ज़ेबा बख्तियार, इमरान इस्माइल और हमारी अतीका ओढो, जो हालिया दिनों में और हफ्तों में जो लोग काम कर रहे थे एक पॉजिटिव अंदाज में, क्योंकि आमतौर पर ख्याल ये पाया जाता है और है भी कि ठीक है पॉलिटिक्स, हुकूमत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, तवक्कात भी उससे ज़्यादा होती हैं, तनकीद भी इससे ज़्यादा होती है। जी इमरान। जी मुजाहिद भाई, हमने जो इसके अंदर देखा ना, हमने कोशिश ये की कि जो सामान तो बहुत लोग बांट रहे हैं, जैसे शहनाज वज़ीर ने अभी फरमाया कि सब एक तरफ जा रहे हैं सामान लेके, तो हमने भी ये देखा कि बहुत सारे लोग सामान लेके वहाँ पे जा रहे हैं, और लोगों के पास इस वक्त कई कैंप्स ऐसे हैं जिसमें सरप्लस है खाने को, बट स्टिल वो उसके पीछे जाते हैं, लूटते खसूटते हैं, इसलिए कि उनको ये नहीं पता लगता कि ये इसके बाद अगला ट्रक कब आएगा। तो उसमें एक हमने जो चीज़ देखी कि इस वक्त वहाँ पे ज़रूरत थी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, ख़ास तौर से जो प्रेग्नेंट औरतें वहाँ पे हैं कैंप्स के अंदर। हमने एक कैंप आइडेंटिफाई किया जामशोरों के पास, रोडी के करीब, तो जो कोटरी के करीब सॉरी। तो जब हमने वहाँ कैंप आइडेंटिफाई किया, उधर हमने एक सर्वे रन किया, तो उस कैंप में 4000 लोग थे, जिसमें से 55 वुमेन प्रेग्नेंट थी। वो प्रेग्नेंट तो ज़्यादा थी, लेकिन 55 वो थी जो जिनकी इस मंथ डिलीवरी होनी है। और उस कैंप के कोई 10 किलोमीटर रेडियस में भी कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो उसको कैटर कर पाए। कोई एक्सपेक्टेड कोई 5 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आज मैं जामशोरो गया था, तो उसी कैंप पे मैंने विजिट किया, तो कल रात को वहाँ पे 2 डिलीवरीज हुई हैं कैंप के अंदर। तो हमने वहाँ पे हॉस्पिटल बिल्ड किया, उस हॉस्पिटल को हमने अभी आज हमने उसकी OPD ऑन की, आज मैं उसी के लिए गया हुआ था, और उसके अंदर हमने बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट सारा मशीनरी, इक्विपमेंट, OT सब चीज़ बना के हमने वहाँ रखा है, और वहाँ पे हम उसको रन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल से हमारे वो गायनी वार्ड्स भी शुरू हो जाएंगे उसके अंदर, और बहुत हमने कोशिश की है कि बहुत खूबसूरत और बहुत हाई कैलिबर का हम उसको बना के हॉस्पिटल को रन करें एटलीस्ट फॉर 5-6 मंथ्स।
और अगर उसके आगे अल्लाह करे कि ये लोग वापस चले जाएं, हॉस्पिटल की ज़रूरत ना हो, अगर इस हॉस्पिटल की ज़रूरत ना हो तो हमने सोचा ही है कि हम इसको